तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लाना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि जंगल में रनिंग कर रही होती है। वो एक टीचर थी। फिर हम देखते हैं लाना को जो कि अपने स्टूडेंट्स को पेपर दे रही होती है। क्योंकि उनका टेस्ट था, वो सबको टेस्ट पेपर देकर बैठ जाती है। सारे स्टूडेंट्स पेपर लिख रहे थे सिवाय एक स्टूडेंट के जो कि लाना को घूर रहा था, जिसका नाम बेनी था। लाना उसको इग्नोर करती है, लेकिन वो पेपर छोड़कर लाना को ही देख रहा था। फिर लाना अपनी बेटी को लेने जाती है और वो उसे कार में बिठाकर जाने लगती है। उतने में ही उसे वो लड़का दिखता है जो कि उसे घूर रहा था। लाना भी उससे अट्रैक्ट होती है और कुछ देर वहां उसे देखती है। फिर अगले सीन में हम लाना को देखते हैं जो कि दो स्टूडेंट्स पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो मोबाइल यूज कर रहे थे। फिर वो एक लड़की से उसका मोबाइल ले लेती है, वही दूसरी लड़की उसे डर्टी बीच बोल देती है। फिर अगले सीन में लाना खिड़की से बेनी को देखती है जो कि उस लड़की का सामान फेंक रहा था, जिसका मोबाइल लाना ने जमा किया था। वो उसकी साइकिल भी उठाकर फेंक देता है। फिर लाना अपनी फ्रेंड से बेनी के बारे में पूछती है कि वो नया लड़का कैसा है। वो उसे बताती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। फिर लाना बेनी को एक क्लासरूम में बात करने के लिए ले जाती है। वो उसे बोलती है कि अगर उसे कोई परेशानी है तो वो उसे बताए, लेकिन बेनी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। फिर लाना उसके थाई पर हाथ रखकर उसे बोलती है कि तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर लाना घर आकर बेनी की स्टूडेंट प्रोफाइल चेक करने लगती है। फिर वो अपना माइंड फ्रेश करने जंगल में रनिंग के लिए जाती है। वो वहां पर भी बेनी के बारे में सोच रही होती है। फिर लाना क्लास के बाद देखती है कि बेनी का बैग वहीं पर था। वो उसे खोलकर उसके कपड़े निकालती है और स्मेल करने लगती है। फिर उससे रहा नहीं जाता और वो बाथरूम में चली आती है, लेकिन वहां पर बेनी पहले से मौजूद था। वो उसे टच करता है और उसके बूब्स दबाता है। वो उसे किस करना चाहता था, लेकिन लाना उसे मना कर देती है। फिर अगले दिन क्लास के बाद बेनी उसे बात करने के लिए पूछता है। वो उसे बात करने के लिए अकेले में ले जाती है और उसे बताती है कि जो कुछ भी हुआ वो भूल जाए। फिर जब लाना घर जाने के लिए अपनी कार के पास जाती है तो उसकी कार के लाइट्स किसी ने तोड़ दिए थे। घर आकर उसका हस्बैंड उससे कार के लाइट्स के बारे में पूछता है। वो उसे झूठ बोल देती है। फिर क्लास में बेनी उसे बोलता है कि उसका और हेड मिस्ट्रेस का अफेयर है। इस बात पर सब हंसने लगते हैं। फिर वो बेनी को बाहर जाने को बोलती है, लेकिन बेनी बाहर जाने से मना कर देता है। फिर वो खुद वहां से चली जाती है और अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए जंगल में रनिंग के लिए चली जाती है। फिर अगले दिन जब वो क्लास में जाती है तब वहां पर सब मस्ती कर रहे होते हैं। वो ये देखकर डर जाती है और वहां से बीमार होने का बहाना करके निकल जाते हैं। वो अपना मन शांत करने के लिए नदी के किनारे जाती है। फिर वो वहां से एक पेंटिंग की शॉप पर जाती है, लेकिन वहां पर बेनी भी उसका पीछा करते हुए आ चुका था। वो उसे चकमा देकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो उसका पीछा करते हुए लिफ्ट तक आ जाता है। वो उसे बोलता है कि वो स्कूल में फिर से आए। फिर लाना उसे किस करने वाली थी, लेकिन वो उसे रोककर उसकी फिंगरिंग करने लगता है। फिर जब लाना घर आती है तो अपने हस्बैंड को बताती है कि उसे सपना आया है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है हम जरूर जाएंगे। फिर हम एक बार और लाना को जंगल में भागते हुए देखते हैं। वो काफी अपसेट थी क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को छोड़कर एक लड़के के साथ रिश्ता बनाया। फिर वो स्कूल आकर एक टीचर के लॉकर से टेस्ट पेपर निकाल लेती है और एक कैफे में जाती है जहाँ पर बेनी अपने दोस्तों के साथ था। वो उसके जैकेट में वो टेस्ट पेपर रख देती है जो कि उसने स्कूल से लिया था, ताकि वो बेनी को फंसा सके। फिर वो घर आकर अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है और स्कूल में बेनी से वो टेस्ट पेपर चुराने के लिए पूछपाछ होती है, जिसको देखकर लाना काफी खुश होती है। ये सब होने के बाद वो अपने पति के साथ एक लेक पर एंजॉय कर रही होती है। उसका पति पानी में जाकर नहीं निकलता है तो लाना डर जाते हैं। फिर उसका पति बाहर आता है जो कि मजाक कर रहा था। फिर अगले सीन में जब लाना स्कूल में होती है उसे वहां बेनी नहीं दिखता है। वो उसे याद कर रही थी, वो उसकी यादों में खोई थी। फिर वही बेल बजती है और लाना होश में आती है। फिर अगले सीन में हम लाना को एक शॉप में देखते हैं। वो अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने आई थी, लेकिन उसकी बेटी उसे मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो बाहर जाने लगती है, लेकिन उसे लगता है उसकी बेटी उसके पीछे है। लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो वो नहीं होती है। वो डर जाती है और पुलिस को बुलाकर कैमरास में फुटेज देखती है। फुटेज में बेनी होता है। फिर उसे उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसकी बेटी घर आ गई है। फिर लाना घर जाती है और उसी रात उसे बेनी और उसके साथ बिताए पल याद आते हैं, लेकिन वो ये सब भूलना चाहती थी। अगले दिन उसका पति उससे पूछता, क्या हुआ है तुम्हें? तुम काफी बदली हुई लग रही हो। इस पर वो उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो अपनी कार लेकर बेनी का पीछा करती है जो कि उसकी स्कूटी से जा रहा था।
लाना अपनी कार से बेनी को जानबूझकर ठोक देती है और बेनी के साथ साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।